जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। यहाँ तो सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक कहना ही पड़ेगा। अभी इधर देखिए आप लोग, शानू सो रही है। इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। खुद को कुछ हो जाए ना चलता है, लेकिन बच्चे को कुछ होना बर्दाश्त नहीं होता। अभी ये भी तकलीफ़ में है। दवाई दी है, लेकिन दवाई से उतना आराम नहीं हो रहा है इसको। अभी कोल्ड है तो धीरे धीरे ही करके आराम आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी इसको कोल्ड हो गई है क्योंकि हम लोग अभी 3-4 दिन के लिए बनारस से होके आ रहे हैं। और बनारस में जाना क्यों हुआ था, क्योंकि शानू अभी बोलती नहीं है। तो मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने लिखा इसको कि बच्चा 3 साल का हो गया है, लेकिन अभी बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने एमआरआई के लिए लिखा था कि आप पहले एमआरआई करा के आइए, उसके बाद ही फिर हम देखते हैं कि क्या है। तभी तो पता लगेगा ना कि क्या दिक्कत है बच्चे को, बच्चा बोलता क्यों नहीं है। तो हम गए बनारस उसका एमआरआई कराने के लिए। डॉक्टर ने हेरिटेज में लिखा था, वहाँ हेरिटेज हॉस्पिटल में इनका होना था एमआरआई। हम वहाँ गए। फ्रेंड्स, 3 दिनों तक हम परेशान रहे वहाँ पे। नंबर आता था, शानू को लेके जाते थे एमआरआई के लिए। शानू जग के तैयार हो जाते थे। वहाँ डॉक्टर ने कोई डॉक्टर रेड्डी का मेडिसिन दिया था इनको। ड्रॉप था, पेडिक्लोरिल करके कोई ड्रॉप था शायद। वो पहले दिन इनको दिया 15 ml, दूसरे दिन दिया 20 ml। 15 ml डोज भी काम नहीं किया, 20 ml दिया फिर भी काम नहीं किया। सो जाती थी, ऐसा नहीं था कि ये सोती नहीं थी, सो जाती थी। लेकिन होता क्या था कि जब भी लेके जाते थे इसको एमआरआई के लिए, जैसे कमरे तक जाते जाते उठ जाती थी। तो इस चक्कर में 3 दिनों तक तो हम वहाँ परेशान रहे। ये सोई नहीं। 3 बजे भोर से जगा के रखा था इसको, जो कि हॉस्पिटल में जाने तक गहरी नींद में सो जाए, लेकिन फिर भी नहीं उठ जाती थी। बैड लग रहा कि एमआरआई नहीं हुआ। फिर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमने वहाँ पे ना 4 जगह 4 डॉक्टर से कंसल्ट किया। पहले मैं वहाँ एलिट हॉस्पिटल में गई बनारस में। वहाँ टिंगरा मोड़ पे है ना, बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है एलिट हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर साहब से मिली। उन्होंने बोला कि भाई बच्चे में जो सिम्टम्स हैं वो ऑटिज़म के लग रहे हैं, तो हमारे पास तो आपके बच्चे के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप बीएचयू में जाकर दिखा लीजिए। फिर बीएचयू जाना हो गया। फिर दूसरे दिन बीएचयू में गए। वहाँ पे उन्होंने इनका ब्लड टेस्ट किया है। 4-5 चेकअप हुए हैं इनके, जो भी 4-5 टेस्ट लिखा हो ब्लड टेस्ट में। थायराइड है, विटामिन डी का है, और पता नहीं क्या क्या जांच है, उतना ध्यान नहीं मुझे, 4-5 है। तो अभी रिपोर्ट आनी है, अभी 1 हफ्ते बाद ही रिपोर्ट आएगी। और वो रिपोर्ट आने के बाद फिर देखते हैं क्या ट्रीटमेंट शुरू होती है। अभी उन्होंने एमआरआई के लिए तो लिखा नहीं है। और फिर उसके बाद फिर किसी ने कहा कि भाई वहाँ जागृति में भी दिखा लो। जागृति में भी जाके हम मिल के आए डॉक्टर से। उन्होंने शानू को देखा, हाय हेलो किया, कुछ शानू को दिया, वो नंबरिंग दिया। शानू ने उसको मैनेज कर दिया, नंबर वाइज नंबर उसको लगा दिया अच्छे से। फिर वो कहती है नहीं नहीं, बच्चा तो ऑटिज्म में नहीं है, वो आप जो बोलो वो सुनती भी है, करती भी है, फॉलो करती है, तो ऑटिज्म में तो नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट डॉक्टर ऐसी थी वो, जो कि जिन्होंने कहा न्यू जागृति कहाँ पे है, ये चितईपुर में। तो उन्होंने बोला कि नहीं बच्चा ठीक है, ऑटिज्म में नहीं है। बाकी 3-4 जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला नहीं, ऑटिज्म के सिम्टम्स है इसके। अभी पता नहीं क्या निकलना है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगी कि भगवान यदि किसी को बच्चा दो तो स्वस्थ दो, दिमाग से भी स्वस्थ दो, शरीर से भी स्वस्थ दो। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल क्यों लिख दी है, इतना मतलब लाइफ को इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों बना दिया है। जिसके सहारे ज़िंदगी जीनी है उसको तो स्वस्थ रखो कम से कम। खुद पे कितनी भी तकलीफ़ है ना, चलता है, लेकिन बच्चे पे नहीं चलता। अरे मेरा दिमाग ख़राब कर दो, मुझे पागल कर दो, अपने बच्चे को ठीक कर दो मेरे। अभी देखिए, हिम्मत हारना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं हिम्मत हार जाऊँ। यदि मैं हिम्मत हार जाऊँगी तो फिर बच्चे को कैसे संभालूँगी।
अब ऊपर वाला है इम्तहान पे इम्तहान लिए जा रहे, इतनी मुश्किल से तो जाना हुआ बनारस, वो भी MRI नहीं हो पाया इसका। अभी BHO से 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आनी है, फिर उसके बाद यदि फिर उन्होंने कोई और चेकअप लिख दिया तो फिर से सानू को लेके जाओ, और सानू अकेले तो मुझसे संभलती नहीं है, ओवर वेटेड है, तो मैं अकेले तो नहीं संभाल सकती हूँ इसको। मामा का सहारा या किसी और का सहारा लेना ही पड़ता है सानू को संभालने के लिए। फिर देखते हैं, फिर रिपोर्ट आ जाने तक तो वेट करना ही है। तसल्ली हो जाती है यदि ट्रीटमेंट चल पड़ता, पता लग जाता। ये 3 साल की हो गई है, अभी बोल लेती है, अपने मतलब की सारी चीज़ बोल लेती है। बिस्किट चाहिए तो बिस्किट, चॉकलेट, मतलब ऐसा भी नहीं कि रुक रुक बोलती है, क्लियर बोलती है। चॉकलेट को चॉकवे बोलेगी, बिस्कुट को बिस्कू, और आइसक्रीम, कुरकुरे, हाँ ये सारी चीज़ें तो बोलती हैं। अब पता नहीं क्या है। फ्रेंड्स, अब मन बहुत घबरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है अब कुछ भी। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है बार बार कि कोई बस ये कह दे, रिपोर्ट आ जाए और डॉक्टर ये कह दे कि बच्चा ऑटिज़म में नहीं है, ऑटिज़म में नहीं है, ठीक हो जाएगा, बच्चा नॉर्मल है। थोड़ी बहुत कहीं कोई दिक्कत हो जो दवाई से ठीक हो जाए, बट बच्चा ऑटिज़म में ना हो। बुरा लगता है ना, सभी के बच्चे बात करते हैं, सानू की एज के बच्चे, जो सिर्फ उससे 6 दिन बड़ी है लड़की, एक बच्चा है जो उससे सिर्फ 27 दिन बड़ा है। 27 दिन वाले को तो छोड़ो, जो 6 दिन बड़ी है लड़की, वो काफ़ी अच्छे से बात करती है, प्रॉपर बात करती है, बट सानू नहीं। मेरा भी मन होता है ना मेरा बच्चा मुझसे बात करे। मतलब क्या बीमारी है ये, ऐसा नहीं कि वो समझती नहीं है, चीज़ों को समझती है हाँ, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ भी कहो तो, बुलाओ तो आ जाती है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है। ऐसे बुलाओ तो नहीं आएगी, बट कहो सानू आके चॉकलेट ले लो, दौड़ के आ जाएगी। तो समझ में नहीं आता है, कभी कभी बातों को सुनती है, समझती है, आई कांटेक्ट भी देती है, कभी कभी नहीं देती है, कभी कभी देती है। तो कैसे पता लगे ये क्या बीमारी है? अभी मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, कहाँ है इसका ट्रीटमेंट। जब तक सही डॉक्टर नहीं मिल जाता, सही इलाज नहीं मिल जाता और ट्रीटमेंट इसका शुरू नहीं हो जाता, तब तक तो अब चैन नहीं है।